कर्म का सिद्धांत। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक मायावी जाल है जिसमें जीव फंसकर स्वयं को परमात्मा से अलग मानने लगता है। वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका ही प्रकाश है। पर जब आत्मा नीचे उतरती है तो मन उसका साथी बन जाता है। मन पांच इंद्रियों का दास है और इंद्रियों को संसार के विषय विकारों का आकर्षण है। जब मन भटकता है, इंद्रियां भागती हैं और विषयों की ओर दौड़ लग जाती है, तब आत्मा को भी उसी मार्ग पर चलना पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा एक गांठ में बंधे हुए हैं। इसी कारण आत्मा को मन के किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख। संतों ने इस संसार को कर्मों का खेत कहा है। यही वह भूमि है जहां बोया हुआ बीज अवश्य उगता है। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। जैसे किसान गेहूं बोए और धान काटने की आशा करे, यह संभव नहीं। इसी प्रकार जब मनुष्य क्रोध, लोभ, वासना, अहंकार और हिंसा के बीज बोता है, तो फल भी वैसा ही भोगता है। संसार में जितनी भी असमानताएं दिखती हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, ये सब उसी बीज का फल हैं जो हम पिछले जन्मों में बो चुके हैं और जिसका हिसाब हमें इस जन्म में मिल रहा है। महापुरुष कहते हैं कि संसार में जो कुछ मिलता है वह अपने ही कर्मों के कारण मिलता है। कोई दूसरों को दोष न दे, क्योंकि जैसा किया वैसा ही भुगतना पड़ता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि जो कुछ मेरे साथ घट रहा है वह मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो वह शिकायत करना छोड़ देता है और अपने भीतर झांकने लगता है। संसार में मिलने वाला सुख वास्तव में बहुत क्षणिक है। अच्छा कर्म हमें राजपाट, धन दौलत, आराम, नाम यश दे देता है, परंतु ये सब भी केवल थोड़े समय के लिए हैं। अच्छे कर्म हमें नरकों से दूर रखकर स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं, परंतु स्वर्ग भी आत्मा की स्थायी मंजिल नहीं है। वहां भी विषय विकार हैं, वहां भी मन का राज्य है, वहां भी समय पूरा होने पर आत्मा को पुनः संसार में लौटना पड़ता है। खराब कर्म हमें दुख, रोग, कष्ट, अभाव, अपमान और अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। जिस प्रकार एक कैदी को अपने कर्मों के अनुसार जेल की सजा मिलती है, उसी प्रकार आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार जीवन के उतार चढ़ाव मिलते हैं। कोई जीव मनुष्य योनि में आता है, कोई पशु पक्षी रूप में, कोई जलचर बनता है, कोई वृक्ष बनकर खड़ा रहता है। कर्म की डोरी बहुत मजबूत है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह है सतगुरु का सहारा और नाम का सुमिरन। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हर ओर पीड़ा ही पीड़ा दिखती है। एक मुर्गी का जीवन देखें, कितनी बेबसी से उसे काट दिया जाता है। एक बकरी, एक भेड़, एक गाय, हम उनके जीवन का मूल्य नहीं समझते और रोजाना लाखों जीवों को भोजन के लिए मार देते हैं। कोई सोचता भी नहीं कि यदि अगले जन्म में हम किसी ऐसी ही योनि में चले जाएं तो क्या होगा। जिस सुई से डॉक्टर एक छोटा सा इंजेक्शन लगाता है, उससे भी शरीर घबरा जाता है, और यहाँ निर्दोष जानवरों की गर्दन पर तेज चाकू चलाया जाता है। उनके दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऊंट को देखिए, गर्म धूप में भारी बोझ उठाकर चलता है, नथुने में रस्सी पड़ी रहती है। एक घोड़ा है, दिन रात गाड़ी खींचता है, कोड़ों की चोटें सहता है। एक बैल है, खेत में हल खींचता है, थक कर बैठ जाए तो लोहे की नोक से उसे फिर खड़ा किया जाता है। कोई पक्षी पिंजरे में बंद है, कोई पशु जंजीरों में बंधा है। हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से दुख की मार झेल रहा है। यह सब क्यों? केवल कर्मों के कारण। चूंकि आत्मा ने शरीर लिया है, इसलिए उसे शरीर के माध्यम से ही दुनिया का हर सुख दुख भोगना पड़ता है। यह दुनिया दुख का समुद्र है। यहाँ किसी जीव को वास्तविक शांति नहीं मिलती। अब मनुष्य की स्थिति देखें। मनुष्य को सृष्टि का ताज कहा जाता है। संतों ने कहा कि मनुष्य में परमात्मा स्वयं निवास करता है। मनुष्य वह प्राणी है जिसके माध्यम से परमात्मा की खोज की जा सकती है, आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। फिर भी मनुष्य के जीवन में भी शांति नहीं है। कोई रोग से दुखी है, कोई गरीबी से, कोई बेरोजगारी से, कोई परिवार की परेशानियों से, कोई संतानहीन है और दुखी रहता है, कोई अधिक संतान वाला है और सुविधा नहीं दे पाता, कोई कर्ज में डूबा है, कोई कर्ज वसूलने में परेशान है,
कोई न्यायालयों के चक्कर काट रहा है, कोई अपनों से ठगा हुआ है, कोई घर बार छोड़कर सड़कों पर भीख मांग रहा है और धूप सर्दी बरसात में मरने की कगार पर है। अस्पतालों में जाकर देखिए, कितनी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। जेलों में जाकर देखिए, कैदियों के चेहरे पर कितनी पीड़ा, कितनी बेबसी छिपी होती है। रेडियो या समाचार कहीं भी सुन लें, युद्ध, हिंसा, हत्या, झगड़े, धर्म के नाम पर लड़ाई, जाति के नाम पर लड़ाई, हर ओर अशांति है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं। मनुष्य जितना भी आराम पाले, अंदर से बेचैन ही रहता है। मौत का डर हर पल मनुष्य को घेरे रहता है। उसे नहीं पता कि कब यह जीवन छिन जाएगा। संत कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई पूरी दृष्टि से देखे तो उसे केवल दुख ही दुख दिखाई देगा। जब आत्मा परमात्मा से अलग हो गई, तब से ही इसका कष्ट शुरू हुआ। परमात्मा का अंश होने के बावजूद आत्मा मन और कर्म के बंधन में बंधी हुई है। कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि मन ने आत्मा को विषय विकारों, इच्छाओं और वासनाओं में बांध रखा है। हजारों जन्मों से मनुष्य संसार में लौटा है और फिर लौटता रहेगा, जब तक कर्म समाप्त नहीं होते। जब तक मन जीव को अपने नियंत्रण में रखेगा, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। संत समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, परंतु इनका वर्णन करने से अधिक महत्व उस उपाय का है जिससे कर्मों से छुटकारा मिलता है। कर्म चाहे जितने भारी हों, चाहे कितने कठिन हों, चाहे अनगिनत जन्मों से साथ हों, सतगुरु की कृपा से ये सब झलकर राख हो जाते हैं। सतगुरु वह शक्ति है जो स्वयं कर्मों से परे है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, जो आत्मा को उसके वास्तविक धाम तक पहुंचा सकती है। आत्मा अकेले अपने बल पर ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि मन हर बार उसे नीचे खींच लेता है। संसार में विषय विकार इतना प्रबल है कि यदि आत्मा एक क्षण के लिए भी मन से अलग हो जाए तो वह अपनी वास्तविक ज्योति पहचान ले, परंतु मन उसे ऐसा करने नहीं देता। सद्गुरु आत्मा को नाम प्रदान करता है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। नाम के सुमिरन से मन शांत होता है, इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और कर्मों की गांठ भी ढीली होने लगती है। नाम ही वह शक्ति है जो जीव को इस संसार के जाल से निकालकर परम धाम में पहुंचा सकती है। संतों ने कहा है कि अच्छे कर्म भी बंधन हैं और बुरे कर्म भी बंधन हैं। फर्क इतना है कि अच्छे कर्म सोने की जंजीर बन जाते हैं और बुरे कर्म लोहे की। किंतु जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, बंधन तो बंधन है। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब जंजीर टूटेगी, और वह केवल नाम की शक्ति से ही टूट सकती है। मनुष्य शरीर केवल इसी उद्देश्य से मिला है कि आत्मा अपनी वास्तविक अवस्था को पहचान सके। संसार में मनुष्य जो कुछ भी करता है, उस सब का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए संत समझाते हैं कि अपने कर्मों से डरना चाहिए। मनुष्य को समझना चाहिए कि यदि वह किसी जीव को कष्ट देगा तो उसे भी वैसा ही कष्ट भोगना होगा। यदि वह क्रोध करेगा तो उसे क्रोध का फल मिलेगा। यदि वह लोभ करेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। यदि वह दूसरों को दुख देगा तो उसे भी दुख मिलेगा। संसार एक दर्पण है, जो डालोगे वहीं लौट कर आएगा। जब तक ये समझ आत्मा में नहीं बैठती, तब तक कोई वास्तविक सुधार नहीं आ सकता। मनुष्य जब दूसरों को दोष देता है, तब वह अपनी असली कमजोरी को छुपाता है। संत कहते हैं कि दोष किसी पर मत लगाओ। जो हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। शिकायतों से कर्म नहीं मिटते, दुहुक और बढ़ता है। कर्मों का हिसाब बहुत सीधा सच्चा है। परमात्मा का न्याय पूर्ण है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। परंतु संतों का मार्ग कर्मों की समाप्ति का मार्ग है। यह न तो कर्म करने से मिलेगा, न त्याग करने से। यह केवल सतगुरु की कृपा से मिल सकता है। जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, सतगुरु के वचन मानता है, नाम का अभ्यास करता है, भीतर के लोकों की ओर यात्रा शुरू करता है, तब धीरे धीरे कर्म समाप्त होने लगते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार सतगुरु की कृपा कर्मों के बोझ को जला देती है। नाम की कमाई ही ऐसा बल है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है।
संसार में जीने का सही तरीका तभी मिलता है जब मनुष्य कर्मों के सिद्धांत को समझ लेता है। जब उसे पता लग जाता है कि आज का दर्द, आज की खुशी, आज की परिस्थिति, सबका कारण पूर्व कर्म है, तब वह शांति में आ जाता है। तब वह अच्छे कर्म करने लगता है, दूसरों की मदद करता है, जीवों से दया रखता है, किसी को दुख नहीं देता। प्रेम और करुणा मनुष्य के जीवन में उतरने लगती हैं। जब मनुष्य दूसरों को उसी दृष्टि से देखने लगता है जैसे स्वयं को, तब भीतर का अंधकार हटने लगता है। संत इस संसार की तुलना एक विशाल जेल से करते हैं। अच्छे कर्म हमें इस जेल में अच्छे कमरों में पहुंचा देते हैं और बुरे कर्म हमें निचले कोठरियों में। परंतु जेल तो जेल है। असली आजादी तो तभी मिलेगी जब जेल से बाहर निकला जाए, और यह केवल नाम के अभ्यास और सद्गुरु की शरण से ही संभव है। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि जब जीव संसार में आता है तो वह अपने कर्मों का बोझ लेकर आता है। कुछ कर्म इस जन्म में भोगने होते हैं, कुछ चलते फिरते बनते हैं और कुछ बहुत पुराने होते हैं। जो कर्म आज सामने आते हैं वे हमारे पिछले जन्मों का फल हैं। यदि आज कोई हमें कष्ट देता है तो इसका कारण यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसका कारण यह है कि हमने किसी समय उसे कष्ट दिया था और आज उसका फल मिल रहा है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है। वह दूसरों से द्वेष नहीं रखता, बल्कि अपने को सुधारने लगता है। क्षमा और संतोष आत्मा को ऊपर उठाते हैं और मन को शांत कर देते हैं। कर्मों की दुनिया में कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सबको अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अंतर केवल इतना है कि सद्गुरु की कृपा कर्मों की तीव्रता को कम कर देती है, भारी तूफान को हल्की बयार में बदल देती है। जब मनुष्य सद्गुरु की शरण लेता है तो वह अकेला नहीं रहता। उसकी नाव में सद्गुरु की शक्ति बैठ जाती है और फिर संसार के भंवर उसे डूबा नहीं सकते। संत समझाते हैं कि कर्मों से डरने की बजाय उन्हें समझना चाहिए। जब मनुष्य कर्मों को समझ लेता है तो वह सावधान हो जाता है। वह सोच समझकर बोलने लगता है, सोच समझकर काम करने लगता है। उसके जीवन में विवेक आ जाता है। इस विवेक के कारण वह गलत काम करने से बचता है और धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सरल बनने लगता है। कर्मों का सिद्धांत संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक मनुष्य इसे नहीं समझता, तब तक वह भ्रम में जीता है। जब यह समझ जाता है तो उसके जीवन में प्रकाश फैल जाता है। सतगुरु की शरण में आकर, नाम का अभ्यास कर, आत्मा अपने वास्तविक धाम की ओर यात्रा शुरू करती है। यही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। मनुष्य अक्सर यह सोचते रहते हैं कि इस विशाल संसार में शांति कहाँ है, संतोष कहाँ है, मन की ठहराव भरी अवस्था हमें कब मिलेगी। हर कोई भाग रहा है, कोई धन की तलाश में, कोई सम्मान की तलाश में, कोई सुख की तलाश में, कोई सफलता की तलाश में। लेकिन जिस चीज की तलाश हर कोई करता है, वही चीज दुनिया में कहीं स्थायी रूप में मिल ही नहीं पाती। यही कारण है कि संत बताते हैं कि इस संसार में किसी को भी कभी पूर्ण सुख नहीं मिला और न कभी मिलेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस संसार की रचना ही ऐसी है कि यहाँ सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि केवल सुख ही सुख हो और ऐसा भी नहीं कि केवल दुख ही दुख हो। दोनों एक ही डोरी में बंधे हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मनुष्य के जीवन में अनिवार्य रूप से आते रहते हैं। अगर हम किसी भी मनुष्य के जीवन को ध्यान से देखें, उसकी हालत को गहराई से परखें, तो हमें कहीं भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसे केवल सुख ही मिला हो और दुख का उसे पता न हो। और हमें ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही मिला हो और जीवन में सुख का अनुभव कभी न हुआ हो। ये संसार एक ऐसा चौपाल है जहां हर कोई अपने कर्मों का बोझ लेकर आया हुआ है। कोई थोड़े सुख लेकर आया है और अधिक दुख लेकर आया है। कोई अधिक सुख लेकर आया है, लेकिन दुख से मुक्त वह भी नहीं है। संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो सुख हमें मिलता है, वह हमारे पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्मों का फल होता है, और जो दुख हमें मिलता है
वह भी हमारे अपने ही अशुभ कर्मों का फल है। संसार में कोई ऐसा दुख नहीं है जिसकी जड़ हमारे स्वयं के कर्मों में न हो, और कोई ऐसा सुख नहीं है जो हमारे शुभ कर्मों का परिणाम न हो। इसलिए यह संसार केवल सुख का स्थान नहीं, यह तो कर्मों के फल भोगने की जगह है। जब मनुष्य सुख में होता है तो उसे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है। वह सोचता है कि जीवन कितना सुंदर है। लेकिन जैसे ही दुख आता है, वह घबरा जाता है और भगवान को दोष देने लगता है। हालांकि संत समझाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे अपने किए हुए कर्मों के फल हैं। किसी में भगवान का अन्याय नहीं है। मनुष्य शरीर का मिलना साधारण बात नहीं। यह मानव जन्म दोनों प्रकार के कर्मों, शुभ और अशुभ, के मिश्रण से मिलता है। अगर हमारे पास केवल शुभ कर्म ही होते तो हम स्वर्ग जैसी सुख प्रधान जगहों में होते, और अगर केवल अशुभ कर्म होते तो हम नर्क जैसी यातनापूर्ण जगहों में होते। ये मानव शरीर इसलिए मिला है कि यहाँ हम अपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का हिसाब बराबर कर सकें। ये संसार एक विशाल न्यायालय है जहाँ हर एक आत्मा अपने कर्मों का फैसला भुगत रही है। कोई धनी है तो वह उसके पूर्व कर्मों के कारण है। कोई निर्धन है तो इसका कारण भी उसके ही कर्म है। कोई स्वस्थ है तो यह भी पुराने कर्मों का फल है, और कोई बीमार है तो यह भी वही कर्मफल है। यही कारण है कि संसार में असमानता दिखती है। कोई ऊंचा पद पाता है, कोई नीचा। कोई सम्मान पाता है, कोई अपमान। यह सब केवल कर्मों की गति है। इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो हमें एक भी ऐसा युग दिखाई नहीं देगा जब संसार में केवल शांति ही शांति रही हो। हमेशा से इस जगत में संघर्ष रहे हैं। कभी बीमारी फैलती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी युद्ध होते हैं, कभी झगड़े चलते हैं, कभी धार्मिक संघर्ष होते हैं, कभी जाति पाति के मतभेद चलते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि यह संसार दुख और संघर्ष का ही मैदान है। संत कहते हैं कि चाहे संसार में कितने ही महापुरुष आए, कितने ही सुधारक आए, कितने ही ज्ञानी आए, संसार का ढांचा कभी नहीं बदलता। जैसे कांटों का जंगल हमेशा कांटों से ही भरा रहेगा, चाहे उस पर कितनी ही वर्षा क्यों न हो जाए, वैसे ही संसार में समस्याएं हमेशा रहेंगी। कोई भी मनुष्य, कोई भी सुधारक, कोई भी सरकार इस संसार को पूर्ण शांति का स्थान कभी नहीं बना सकती। एक उदाहरण संत देते हैं कि अगर संसार में से कांटे हटाने की कोशिश की जाए तो यह काम कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो कांटे हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। यही संतों का संदेश है। संसार की समस्याएं दूर करने नहीं आए, वे तो हमें ऐसा मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर हम संसार से ऊपर उठ जाएं, जहां न सुख परेशान करे न दुख। संत कहते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि वह आसक्ति की जंजीरों में बंधा है। आसक्ति माता पिता से, पति पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, मित्रों से, धन से, पद से, यह सब मन के बंधन हैं। संतों का उद्देश्य इन बंधनों को तोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा को इतना ऊपर उठाना कि इन बंधनों का बोझ उस पर न रहे। संसार में हर रिश्ता सुंदर है, लेकिन जब वह हमें दुख का कारण बनने लगे, मन को जकड़ने लगे, आत्मा को नीचे बांधने लगे, तब वही संबंध हमें दुखी कर देता है। इसी बात को समझाने के लिए संत एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि संसार एक विशाल कारागार है। इस जेल में असंख्य कैदी बंद हैं। कुछ कैदी बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। गर्मियों में उन्हें गर्म पानी मिलता है, खाने को रूखी सूखी रोटी मिलती है। एक दिन एक दयालु व्यक्ति आता है और गर्मियों में कैदियों को ठंडा जल पिलाने की व्यवस्था कर देता है। कैदी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद एक और दयालु व्यक्ति आता है और देखता है कि कैदियों को भोजन अच्छा नहीं मिलता। वह रोज अच्छा स्वादिष्ट भोजन देने की व्यवस्था कर देता है। इससे कैदियों को और सुविधा मिलती है। फिर एक तीसरा दयालु व्यक्ति आता है और देखता है कि ठंड के दिनों में कैदियों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। वह सबको ऊनी कपड़े दिला देता है। उसके कारण कैदियों को बहुत राहत मिलती है। लेकिन इन सबके प्रयासों के बाद भी कैदी कैदी ही रहे। फिर एक चौथा महानुभाव आता है। उसके हाथ में जेल की चाबी होती है।
वह जेल का दरवाजा खोल देता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। अब आप स्वयं सोचिए, असली उपकार किसने किया? पहले तीनों ने सुविधा दी, आराम दिया, पीड़ा कम की, लेकिन चौथे ने मनुष्य को हमेशा के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। संत इसी चौथे प्रकार के उपकारी होते हैं। वे संसार को सुधारने नहीं आते, वे आत्माओं को इस कैद से मुक्त करने आते हैं। वे हमें संसार से भागने को नहीं कहते, बल्कि ऐसा मार्ग देते हैं जिससे आत्मा इस संसार से ऊपर उठकर अपने असली घर लौट सके। यही कारण है कि संतों का उपकार सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमारी आत्मा का परमात्मा से संबंध उसी प्रकार का है जैसे एक पतिव्रता पत्नी का अपने प्रिय पति से होता है। जब तक वह अपने पति के चरणों में नहीं पहुंचती, तब तक उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ रहकर पूर्ण आनंद में रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी तभी वास्तविक आनंद का अनुभव करती है जब वह परमात्मा की शरण में पहुंचती है। इसलिए संत बार बार समझाते हैं कि आत्मा का वास्तविक घर परमात्मा की गोद ही है। जब वह उस सच्चे घर में लौट आती है, वहीं सच्ची खुशी प्राप्त करती है। गुरु नानक देव जी भी यही उपदेश देते हैं कि जिसने अपने असली घर का मार्ग पकड़ लिया, वही वास्तव में सुखी है। कठोपनिषद में भी यमराज ने नचिकेता से यही उपदेश दिया कि जो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, उसे अविनाशी सुख प्राप्त होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, ये संसार एक विशाल कारागार है और हम सब उसके कैदी हैं। इस कैदखाने की छत में एक दरार बना ले और इससे बाहर निकल जा। महापुरुष बार बार आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी का उदाहरण देकर समझाते हैं, क्योंकि पत्नी को चाहे मान सम्मान दे दो, चाहे धन दे दो, चाहे महल दे दो, पर यदि वह पति से दूर है तो उसे कभी भी मन की शांति नहीं मिलेगी। उसके पास सब कुछ हो सकता है, पर अंदर का खालीपन तब तक भरा नहीं जाता जब तक वह अपने प्रिय से न मिल ले। इसी प्रकार हमारी आत्मा चाहे संसार में कितना भी वैभव, पद, दौलत, सम्मान क्यों न पाले, पर जब तक हम परमात्मा से दूर हैं, हमारा अंतर मन से सुखी नहीं हो सकता। एक संत कहते हैं, ओ हृदय, तू स्वर्ग कहाँ ढूंढता फिरता है? यदि तू हरि का नाम न खोजे और उससे मिलन न करे, तो सारी दिखावटी बातें और सारी भोग वासनाएं व्यर्थ हैं। ये शरीर भी उसके बिना किसी काम का नहीं। कुछ महापुरुष आत्मा और परमात्मा का संबंध माता और पुत्र जैसा बताते हैं। जैसे बच्चा अपनी माता की गोद में निश्चिंत होता है, न उसे भय होता है न चिंता, ठीक वैसे ही आत्मा जब परमात्मा की शरण में रहती है तो सारे भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। कुछ महापुरुषों ने इसे पिता और पुत्र का संबंध बताया। जब तक पिता का हाथ बच्चे के सिर पर है, बच्चा किसी बात की फिक्र नहीं करता। सभी का सार यही है कि आत्मा को वास्तविक आनंद केवल परमात्मा की प्राप्ति से ही मिलता है। जब तक मिलन नहीं हुआ, तब तक अधूरापन है। मिलन हो गया तो आत्मा पूर्ण हो जाती है। एल संसार की दशा संत सहजोबाई कहती हैं, धनी दुखी हैं, गरीब दुख की मूर्ति है, सुखी तो वही संत हैं जिन्हें परम रहस्य प्रकट हो गया है। कबीर साहिब कहते हैं कि राजा से लेकर प्रजा तक, धनी से लेकर निर्धन तक सभी दुखी हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, इस मिट्टी के घर में रहने वाला एक भी सुखी नहीं, सब दुख में जी रहे हैं। योगी दुखी, कलंदर दुखी, 3 गुना दुखी वे सन्यासी जो शहर शहर भटकते हैं। कोई एक भी मिट्टी का घर ऐसा नहीं जिसमें तृष्णा न बसती हो या जिसमें इच्छा का वास न हो। भाग्य का चक्र घूमता रहता है, गृहस्थ और विरक्त दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। सच्चा सुख तो वही पाते हैं जिन्होंने मन को जीत लिया। तुलसीदास जी संसार का हाल बताते हैं, कहीं मन तपता हुआ है, कहीं शरीर दुखी है, कहीं उदासी का घोर अंधेरा छाया है। मनुष्य पर कोई न कोई दुख हमेशा बना रहता है। सुख तो उन विरले जनों की दासी है जो संतों की सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी घोषणा करते हैं, दुख में सब जीव पैदा हुए, सुखी वही हैं जिन्हें नाम सहारा देता है। जो संसार को ध्यान से देखेगा, उसे समझ आ जाएगा कि हर इंसान के चेहरे के पीछे कोई न कोई पीड़ा छिपी हुई है। कोई धन के कारण रो रहा है, कोई संतान के कारण, कोई बीमारी से, कोई इच्छाओं की आग से, कोई अपमान से,
कोई अभाव से, कोई तृष्णा से, कोई भय से। संसार की पूरी रचना दुखों का घर है। हमारे दुख का मुख्य कारण है हम परमात्मा को भूल बैठे हैं। हम खुशियां खोजते हैं, कभी बाहरी सुंदर दृश्यों में, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी वस्तुओं में। परंतु यह सब अस्थायी है। जो वस्तु क्षणभंगुर है, उससे क्षणभंगुर सुख ही मिलेगा। जो नश्वर है, उससे नश्वर आनंद ही मिलेगा। जब तक हम शाश्वत को नहीं पकड़ते, तब तक स्थायी सुख नहीं मिलता। संसार की बातें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जब विवाह होता है, घर में उत्सव का माहौल होता है। पर यदि जीवन साथी का स्वभाव कड़वा हो जाए, तो वही सुख दुख में बदल जाता है। संतान होने पर माता पिता बहुत खुश होते हैं, पर यदि वही संतान अवज्ञाकारी हो जाए या बीमारी में चल बसे, तो माता पिता का जीवन रोने में बीत जाता है। धन कमाने में हम दिन रात लगे रहते हैं, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, कई बार अपनी मर्यादा, अपने सिद्धांत तक खो देते हैं। पर धन मिल जाने पर भी भय बना रहता है। घर में रखें तो चोरी का डर, बैंक में रखें तो डूबने का डर, करों का डर, उधार देने का डर, मुकदमों का डर, बीमारी में सब चला जाने का डर। धन एक दिन चला जाए तो प्राण तक टूट जाते हैं। यह धन न जन्म के साथ आता है, न मृत्यु के साथ जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह धन पाप के बिना नहीं मिलता और मृत्यु के समय साथ नहीं जाता। कुछ लोग सोचते हैं सुख तो भोग विलास में है, पर भोग विलास मन और शरीर को खोखला कर देते हैं। जो सुख लगता था वही दुख का कारण बन जाता है। कुछ लोग सत्ता, पद और शक्ति में सुख खोजते हैं। जन समूह जय जयकार करे तो अहंकार पनपता है, पर सत्ता पल भर में छिन जाती है और वही नेता जेलों में डाल दिए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं। जिस कुर्सी को सुख का साधन समझा था, वही दुख का कारण बन जाती है। संत कहते हैं, जब भी सुख मांगा, दुख आगे आ खड़ा हुआ। सार यही है, संसार में स्थायी सुख नहीं है सच्चा। आनंद कहाँ है? संत महापुरुष स्पष्ट कहते हैं, जब तक आत्मा अपने स्रोत, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा में लीन नहीं होती, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। संसार के भोग, वस्तुएं, धन, सम्मान सब तब तक सुख देते हैं जब तक हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार मेले में बच्चा पिता का हाथ पकड़कर खुश रहता है, रोशनी, झूले, मिठाइयां सब उसे सुख देते हैं। पर जैसे ही भीड़ में उसका हाथ छूट जाता है, वही मेला, वही मिठाइयां, वही रोशनियां सब बेकार हो जाती हैं और वह रोने लगता है। संत कहते हैं, सुख तभी है जब हाथ परमात्मा के हाथ में है। हाथ छूट गया तो संसार दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए महापुरुष प्रेम का मार्ग सिखाते हैं। परमात्मा से प्रेम करो, नाम का सुमिरन करो, मन को भीतर मोड़ो, अंतर में उस ज्योति का दर्शन करो। वही सच्चा घर है, वही सच्चा अपनापन है। गुरु नानक कहते हैं, नाम भक्ति की महिमा अवर्णनीय है। संसार में लोग बहुत चीजों से प्रेम करते हैं, कभी बच्चों से, कभी जाति पाति से, कभी पैसे से, कभी अपने अहंकार से। पर ये सब क्षणिक हैं। ये हमें 84 के चक्र में बांधते हैं। ये वस्त्र की तरह हैं, जिन्हें मेला खत्म होने पर उतारकर छोड़ देना होता है। सच्चा प्रेम तो परमात्मा से है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें उससे मिला दे। भिक्षा जी कहते हैं, कोई गरीब नहीं है, हर एक के पास अनमोल रत्न है, पर गांठ खोलनी नहीं आती, इसलिए गरीब ही बने रहते हैं। संसार दुख का घर है। सुख के सभी द्वार बंद हैं, सिवाय उस द्वार के जो परमात्मा की ओर खुलता है। सुख उसी को मिलता है जिसने भीतर की लगन जगाई, जो नाम में जुड़ा, जो प्रेम में डूबा, जो परमात्मा के चरणों का सहारा लेता है। सुख न धन में है, न शरीर में, न पद में, न दुनिया की वस्तुओं में। सुख तो उसी में है जिससे हम आए हैं और जहां हमें लौटना है। जब आत्मा अपने प्रियतम से मिल जाती है, तभी उसके जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है